कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे हैं? जग कर देखें। संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से तनिक पूर्व अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं हमारे सामने भीषण रूप लेकर प्रकट हो जाती हैं। और ऐसी परिस्थिति में अक्सर लोग हार मान जाते हैं, परंतु आप हार ना माने, डरे नहीं, दृढ़ रहे और निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय हमारे समक्ष हमेशा प्रस्तुत रहेगा। आपने बरगद के वृक्ष को देखा, कितना विशाल और दृढ़। पतझड़ में वे सूख जाता है, दुर्बल हो जाता है, परंतु गिरता नहीं। इसके विपरीत दलदल में उगने वाले वृक्ष को देखिए, देखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या शीत वह सदा हरे भरे रहते हैं, लेकिन इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से वेग से गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण है जड़ें। जिनकी जड़ें दृढ़ होती है, वह बड़े से बड़े चक्रवात और ऋतुओं को भी सहन कर जाते हैं, और जिसकी जड़ें दलदल में है, वह स्वयं को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। जो मनुष्य अधर्म, कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है, वह समय की एक मार भी नहीं सह पाता। जो मनुष्य सत्य और धर्म की धरा पर उपजा है, वह समस्याओं से विचलित नहीं होता है। अब आप पर निर्भर करता है, आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हो, और अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य अपने मित्र के हित के लिए होता है या फिर अपने शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान पर अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर शत्रुओं के साथ। हर कोई चाहता है उनका शत्रु प्रसन्न ना रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है। आज मैं आपको ऐसा मंत्र सिखाऊंगा जिससे आप अपने शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर सकते हैं, और वह मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रु को मित्र बना लीजिए। इस प्रकार आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दिए प्रज्वलित कर रहा हूँ ताकि अंधकार को मिटा सकूं। अब आप कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं अंधकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश के शस्त्र को उठाना जरूरी है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध का नहीं, क्षमा का साथ देना पड़ता है। इसी प्रकार लोहा लोहे को काटता है, किंतु एक ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि अपने जीवन में विजय होना हो तो अपने शस्त्रों को, अपने अस्त्रों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि एक अनुचित सोच परिणाम पर भारी असर डाल सकती है। आप सोचने लगे होंगे, यह मैं क्या करने लगा? मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ रहा हूँ। आश्चर्य हो रहा होगा ना कि एक पौधे को उखाड़ना या काटना एक अपराध ही नहीं, अपितु पाप भी है। फिर मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि विनाश ही सज्जन तक पहुंचाता है। अगर नया भवन बनाना है तो पुराने भवन को गिराना ही पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है, और यदि किसी वृक्ष या पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए, तो उसको उखाड़ देना ही श्रेष्ठ है, ताकि उस स्थल पर नए पौधे उग सकें। युद्ध करना पर्याय नहीं,
परंतु शांति के लिए कभी कभी युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु? बताइए। अब आप कहेंगे भला यह कोई पूछने की बात हुई? फूल, प्रेम, मित्र, संपन्नता ही संसार में श्रेष्ठ है। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुणधर्म होता है? त्वचा पर जलन करने वाले फूलों से अच्छा तो वह कांटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाड़ बनाते हैं, जिससे जंगली पशु आपके घर के अंदर ना आ सके। वह प्रेम सर्वश्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा, लोभी, पापी और पक्षपाती बनाए। वह घृणा श्रेष्ठ है जो आपको नया मार्ग दिखाती है। वो संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको विलासी और मद्ययांत बनाए। वो दरिद्रता श्रेष्ठ है जो आपको मेहनती बनाए, जीवन में परिश्रम करने की शिक्षा दे, विचार देने वाली हो। कुमार्ग दिखाने वाले मित्रों से अच्छा वे शत्रु होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य दे। इसलिए अपने जीवन में हर भाव, हर वस्तु और हर घटना के गुणधर्म को पहचानिए। उसके पश्चात अपना चयन कीजिए। स्वर्ण। हमें अपने जीवन में कभी ना कभी स्वर्ण से मोह होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा इस स्वर्ण को कैसे प्राप्त किया जाता है? जब भूमिगत खदानों से स्वर्ण को निकाला जाता है, वह तो एक पाषाण की भांति होता है। ऐसा पाषाण जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, पर उसे आभूषण के रूप में अपने शरीर पर धारण नहीं कर सकते। उसे आभूषण बनाना है तो उसे बड़ी लंबी यात्राएं करनी पड़ती है। पहले पाषाण को पिघलना होता है और सुनार की हथौड़े की ना जाने कितनी चोटें खानी पड़ती है। फिर काट छांट उसके पश्चात वह ऐसा आभूषण बनता है जो हमें बरसों तक, सदियों तक लुभाता रहता है। इसलिए यदि आपको समय पर विजय पानी है तो स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। हम सभी सुनते आए हैं, जो वीर होता है, साहसी होता है, शौर्यमान होता है, उसके समक्ष से सारा संसार झुकता है। परंतु वीरता क्या है? शौर्य क्या है? साहस क्या है? साहस युद्ध नहीं, वीरता विजय नहीं, शौर्य कभी ना गिरना नहीं। साहस किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का भाव है और वीरता चुनौती को पूर्ण करने के लिए पूरा परिश्रम लगा देना है। और शौर्य का अर्थ है गिर के फिर से वापस उठने का, बार बार प्रहार करके वीरता दिखाना, निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर परिश्रम करते रहना। इसलिए विजय से महत्वपूर्ण है शौर्यवान होना, क्योंकि जो शौर्यवान है उनको विजय मिलना सुनिश्चित है।